हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इंडिया की इंडिपेंडेंट होने के बाद सेकंड कमीशन है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट कमीशन था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो है, अगर अभी किसी ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं कि इस कमीशन में क्या कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन सितंबर 23, 1952 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कि ये जो है भारत सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और कब? 23 सितंबर 1952 को। आप ये डेट याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952। अंडर द चेयरमैनशिप, यानी कि इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मुदालियर कमीशन। इसीलिए जो है इसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इनका सरनेम था जो इसके अंडर में कमीशन था, ठीक है। ये मुदालियर इनका सरनेम था, इन्हीं के सरनेम पे इस कमीशन को सेकेंड नाम दिया गया था, मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट, The Secondary Education Commission of 1952 was a significant educational reform initiative undertaken in India after independence। कि 1952 की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत में स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण शिक्षा सुधार की पहल की थी। क्योंकि देखिए, शिक्षा सुधार की पहल क्यों की थी? क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे जो उन्होंने फेस किए थे, जैसे इकोनॉमिकली और सोशली। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जो है इंडिया को रिकमेंड किया था कि कोई कमीशन को अपॉइंट किया जाए। तो इसीलिए कमीशंस अपॉइंट किए गए थे, इस्टेब्लिश हुए थे। इट एम टू इवेल्युएट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू इनहेंस द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मूल्यांकन करना और सुझाव प्रदान करना। नेक्स्ट, इंडिया एजुकेशन सिस्टम वाज इन नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। कि 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। The Secondary Education Commission was established in 1952 to address the challenges faced by the secondary education sector। कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1952 में की गई ताकि माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामान्यकरण किया जा सके। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिकमेंड किया गया था, क्योंकि इंडिया जो है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा था। उसी में सुधार लाने के लिए इन कमीशंस की नीड हुई थी, इसीलिए इनको इस्टेब्लिश किया गया था। अब पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। द कमीशन हैड सर्वल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग। कि इसमें क्या इंक्लूड है? सबसे पहले रिव्यूइंग इन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। किसका रिव्यू करना? सेकेंडरी एजुकेशन की का स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन को। कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की संरचना और संगठन की समीक्षा करना। नेक्स्ट, एक्सेसिंग द एडुकेसी एंड रेलेवेंस ऑफ द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्तता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड टीचर ट्रेनिंग। कि किसकी जांच करना? क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण की, और टीचर ट्रेनिंग की। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन सिस्टम इन असेसमेंट मेथड। परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन विधियों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है रिकमेंडिंग मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए उपायों के सुझाव देना, कि कैसे उसको माध्यमिक शिक्षा में जो है इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, उसके लिए रिकमेंड करना। तो ये थे उसके उद्देश्य। अब पढ़ते हैं की रिकमेंडेशन, कि उन्होंने मुख्य सुझाव इसमें क्या दिए थे। सबसे पहला था एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द कमीशन एम्फसाइज द नीड टू
expand and diversify secondary education to meet the growing demand। कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जो है एजुकेशन में क्या किस पे जोर दिया गया था, एक्सपेंड पे और डाइवर्सिफाई यानी कि विस्तार और विविधीकरण पर जोर दिया गया था। It recommended the establishment of more school and the introduction of vocational courses alongside academic subject। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाए, उसकी स्कूलों की स्थापना की जाए और किसको इंट्रोड्यूस किया जाए, वोकेशनल कोर्स को यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को और साथ साथ एकेडमिक सब्जेक्ट को। नेक्स्ट, करिकुलम रिफॉर्म। The Commission highlighted the need for a balanced and comprehensive curriculum। आयोग ने संतुलित और व्यापक पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया। Next, teacher training and recruitment। The Commission emphasized the importance of well-trained and motivated teachers। कि आयोग ने प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया। It recommended क्या सुझाव दिया, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड द इम्प्रूवमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर टू इंश्योर क्वालिटी टीचिंग। किस बात पर ज़्यादा सुझाव दिया गया था कि टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है शैक्षिक संस्थाओं को एस्टैब्लिश किया जाए यानी कि उनकी स्थापना की जाए और टीचर की क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है इसका प्रोसीजर पे ध्यान दिया जाए। किसकी, रिक्रूटमेंट की, जो टीचर्स की भर्ती होती है उनके प्रोसीजर पर फोकस किया जाए। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सिस्टम। द कमीशन प्रपोज्ड रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन सिस्टम suggesting a move away from rote memorization and excessive emphasis on terminal examination। कि इस कमीशन में क्या एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए क्या सजेशन दिए गए थे कि जो रोट मेमोराइजेशन है उसको दूर किया जाए और किस पे ज़्यादा जोर दिया जाए, टर्मिनल एग्जामिनेशंस पर। इट रिकमेंडेड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन मेथड टू एक्सेस स्टूडेंट प्रोग्रेस। कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए और नियमित और व्यापक मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। The Commission called for effective administrative structure and mechanism to oversee and regulate secondary education। कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करने और नियामन करने के लिए प्रभावी प्रशासनिक संरचना और तंत्रों की मांग की। It suggested the establishment of state level board and the decentralization of educational governance। कि इसने राज्य स्तरीय मंडलों की स्थापना की, स्टेट लेवल पे जो है बोर्ड की स्थापना की जाए और शैक्षिक शासन का वितरण सुझाया जाए यानी कि उसको रिकमेंड किया। अब पढ़ लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या हुए। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लाया गया था तो उसके क्या प्रभाव पड़े थे। द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो सुझाव दिए वो भारत के में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान था। मैनी ऑफ इट्स सजेशन वर इम्प्लीमेंटेड ओवर टाइम। कि इसके कई सुझाव समय के साथ जो है इम्प्लीमेंट हुए यानी कि लागू किए गए। लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जिससे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में और पहुंच में सुधार लाया गया जो महत्वपूर्ण थे। इन द समरी, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952 was a significant initiative that aimed to reform and improve secondary education in India। इस संपेक्ष में क्या है, 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग भारत में माध्यमिक शिक्षा को सुधारने और बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण पहल था। Its recommendations addressed various aspects of the education system including curriculum, teacher training, examination method। कि इसमें जो सुझाव दिए गए उसमें शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करती है जिनमें जैसे करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण, एग्जामिनेशन मेथड परीक्षा विधियाँ, नेक्स्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि प्रशासनिक संरचनाएं।
The commission efforts had a lasting impact on the development of secondary education in the country. कि आयोग के प्रयासों ने देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बहुमूल्य प्रभाव डाला। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की नॉलेज मिल गई है कि ये किसके बारे में बात करता है और इसमें क्या कहा गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।